संगम आया, 6-6 महीने तक उपसर्ग किए, महावीर को सताया, परेशान किया, दुखी किया, नरक जैसी वेदनाएं दी, कानों में खीले ठोके, सुइयां घोंपी, नाखून चीर दिए, आंखों के अंदर कुछ डाला, सब कुछ करने के बाद में हैरान परेशान हो गया। फिर जोरदार चक्र छोड़ा, जमीन तक महावीर, घुटने तक महावीर जमीन में धंस गए, ऐसा चक्र का प्रभाव था। तो भी महावीर कुछ नहीं बोले। और जब वो संगम अंततः देवलोक के लिए 6 महीने की उपसर्ग की सिलसिलेवार वेदनाएं देने के बाद रवाना हो रहा था, तो देखा इंद्र मेरी करतूतों को कंटिन्यू देख रहा है, इंद्र मेरी करतूतों को कंटिन्यू देख रहा है, वो मेरा बॉस है, वो मुझे पनिश करेगा, पनिशमेंट देगा। तो क्यों नहीं पनिशमेंट कम मिले, मुझे माफी मिल जाए, इसलिए मैं महावीर से माफी मांग लेता हूं और फिर जाता हूं। नालायक अभवी का जीव, देखो कैसे उसके दुर्भाग्य, अपने को देख करके गुस्सा आ जाए कि तुम महावीर को ऐसे सता रहे, जिसने तुम्हारा बिगाड़ा नहीं, तुमको कुछ किया नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ बोले नहीं, तुम्हारे बीच में कभी आए नहीं, तो भी। लेकिन फिर भी वो जब संगम महावीर भगवान से माफी मांगने के लिए गया, तो भगवान महावीर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। तीर्थंकर जब कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े होते हैं तो पूरी तरह यूं दबा करके आंखें बंद नहीं करते, उनकी आंखें आधी खुली होती है और आधी बंद होती है। लेकिन आधी खुली होती है तो भी दुनिया को देखने के लिए नहीं होती, और आधी बंद होती है तो सोने के लिए नहीं होती। अपने तो बहुत तरीके हैं, प्रतिकोण में हुणों में नहीं, प्रतिकोण में सोना हो तो भी अपनी स्टाइल है, प्रतिकोण में सूत्र नहीं बोलना हो तो भी अपनी स्टाइल है, समझ रहे हो ना, सहारा लेना हो तो अपनी स्टाइल है, हवा खानी हो तो भी अपनी स्टाइल है। मुपत्ति को हैंड फैन बना देते हैं, हवा नहीं आती हो तो खिड़की खोजेंगे, और फिर मन नहीं लगता हो तो सामने वाले की, आगे बैठे वाले की धोती खींचेंगे या रूमाल लेंगे, कुछ भी करेंगे या कुछ भी फेंकेंगे, हम तो कुछ भी कर लेते हैं। वहां महावीर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं, आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है। वो आया, महावीर तो ध्यान में निमग्न है, उसने माफी मांगी। माफी मांग करके उसने शरीर को जब स्पर्श किया, पैरों को जब स्पर्श किया, तो टच करने की वजह से महावीर की आंखें खुल गई, ध्यान भंग हुआ। महावीर ने देखा संगम, वो तो माफी मांग करके मुड़ गया, रवाना होने लगा, और भगवान महावीर की आंखों में पानी आ गया। किसकी वजह से? उसको देखकर, उसके बारे में सोचकर। उस बात को कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने सकलारथ चैत्यवंदन में, सकलारथ स्तोत्र में काव्य बनाते हुए, भगवान महावीर के लिए काव्य बनाते बनाते लिखा है, कृता पराधीपी जने कृपा मंथर तारयो ईसद बाष्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। यानी भगवान महावीर के आंखों से वो जो बूंदे आंसू की निकली, वो करुणा की बूंदे थी, वो प्यार और वात्सल्य की बूंदे थी, वो एक मां के ममत्व की बूंदे थी, वो उस आत्मा के हित की बूंदे थी। ये उसके लिए चिंतन था, महावीर के मन में था कि मुझे प्राप्त कर। भगवान महावीर के मन में था कि मुझे प्राप्त कर, इस 24वें तीर्थंकर को प्राप्त कर, मुझे प्राप्त कर। हजारों लाखों आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती है, साधना करती है, कर्मों को काटती है, जीवन की उन्नति करती है, अपना भला करती है, अपना भव सुधारती है। लेकिन ये बेचारा संगम, मुझे प्राप्त कर, मेरी वजह से नरक में जाएगा, कितने ही भवों तक नरक की वेदनाएं भुगतेगा, इस बेचारे का क्या होगा? ये सोचकर भगवान महावीर रो गए। कैसे करुणा रही होगी भगवान की, कैसे निर्मल भगवान, कैसे उनकी सोच, जिसने 6 महीने तक मारा, 6 महीने तक भगवान को भोजन नहीं लेने दिया, बैठने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, जाने आने नहीं दिया, शांति से खड़े रहने नहीं दिया। लेकिन महावीर ने नहीं सोचा कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तू तो और भुगत, सो सोनार की नेक लुहार की, हाँ तेरी ऐसी की तैसी, भवो भव तक तू भुगतते रहना, तेरी नानी तुझे याद आनी चाहिए, तूने मुझे इतने दुख दिए। आप या हम होते तो अंदर से यही आहा निकलती, यही हाय निकलती। महावीर नहीं बोले, महावीर की आंखों में आंसू आ गए। किस बात को लेकर? कि ये बेचारा दुखी हो जाएगा, इसने बहुत कर्म के दलिए बांध दिए, ऐसे बांधे हैं जो नरक भुगताएंगे। कितनी बार ये अभवी की आत्मा मोक्ष में तो जा नहीं सकेगी, बार बार नरक में जाएगी, मनुष्य लोक में आएगी तो भी फिर नरक में जाएगी, तिर्यंच बनेगी फिर नरक में जाएगी, और बहुत वेदना भुगतेगी, इतनी भव करेगी नरक के। और मैं निमित्त बना,